जय श्री राम, जय माता की। कुछ 5 संकेत आपको बता रहा हूँ। अगर ये 5 संकेत आपके साथ आपको स्वप्न में दिखते हैं या किसी भी प्रकार से आपको महसूस होते हैं तो समझ जाना कि माँ की कृपा आपके शरीर पर आने वाली है। ये 5 संकेत कौन से हैं जो कृपा को दर्शाते हैं? ये जो संकेत हैं अनुभवित हैं, कोई किताबी ज्ञान के संकेत नहीं है। और जब भी कभी भी हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो इस प्रकार के संकेत होना स्वाभाविक ही है। हमें जो ये संकेतों के माध्यम से देवता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इन संकेतों को समझकर आप ये जान सकते हो कि माँ दुर्गा, माँ कालका या आपकी कोई भी जिस देवी को आपने अपना इष्ट माना है उनकी कृपा आपके साथ है। पहला जो संकेत है वो विशेष तौर पर है। क्या है कि बहुत सारे भक्त कहते हैं कि दीपक में फूल बनता है। क्या ये सत्य है कि देवी हमसे कुछ कहना चाहती है या देविक शक्ति हमारे साथ है? तो अगर दीपक में फूल बनता है तो हमें वो किस ओर इशारा करता है? मेरी बात आज गौर से सुन लेना, माता बहनें, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं। दीपक में फूल बनना हमारा आस्था का विषय है। जिन लोगों को माँ दुर्गा पर विश्वास नहीं है या माँ की पूजा पाठ जो नहीं करता है वो चैनल को अभी छोड़ के जा सकता है, क्योंकि अगर दीपक में फूल बनता है तो उससे हमारा खिंचाव माँ के प्रति जो है और ज़्यादा बढ़ता है। क्यों दीपक में फूल बन रहा है? माँ हमसे कुछ कहना चाहती है। देखिए, जब हम पूजा, याचना, तपस्या करते हैं, दीपक की जो लो है हमें बहुत कुछ दर्शाती है, बहुत कुछ बताती है। हमें वो लो, उस पर हार्ट की शेप में फूल बनना, गुलाब के फूल तरीके का फूल बनना, पत्तियों की शेप में फूल बनना, ये अट्रैक्शन है कि शक्तियाँ आपके प्रति रुझान रख रही हैं और आप शक्ति के प्रति रुझान रख रहे हो। आपकी एक वार्तालाप है आंतरिक मन की। ये आपके शरीर पर माँ की तरंग जो है आ चुकी है, माँ की तरंग जो है आ चुकी है। दूसरा संकेत ये है, माँ की पूजा करते वक्त आपके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। जब कभी भी आप माँ की पूजा करती हो तो आपको ऐसा लगता है पूजा करते करते आपको मान लो काफ़ी वर्ष जो है व्यतीत हो चुके हैं। 1 साल 2 साल आराम से आप माँ की पूजा कर रही हो, लगातार 6 महीने से ऊपर भी आपको हो गए। अब पूजा में ऐसा होने लग गया है कि बहुत लंबी नींद पड़ जाती है करते करते। माँ से अब जैसे उस निंद्रा अवस्था में चले जाती हो और कौन सी दुनिया में आप जा रही हो ये आपको नहीं पता। तो ये एक ऐसा संकेत है, ये अनुभवित है, जो क्योंकि आपके साथ जो ये हो रहा है भक्ति पूजा पाठ का तेज है। आपका जो संपर्क है माँ का तत्व आपके अंदर उपज हो चुका है। और जब ये चीज़ें आपके साथ होने लग जाएं तो ये समझना कि माँ से करी हुई जो भी प्रार्थना है अब आपकी स्वीकार होने वाली है। आपकी भक्ति वहां तक पहुंच रही है और आप स्वयं भी अब वहां तक का रास्ता बना रही हो। स्वयं भी आप अपना रास्ता जो है वहां तक का तैयार कर लिया है आपने। पूजा के दौरान निंद्रा अवस्था का आना, पूजा के दौरान आपको सुगंध महसूस होना, एक ऐसी सुगंध होती है जो आपको पता ही नहीं लगता कि कहाँ से आती है। और जब भी पूजा पाठ आप करते हो या करती हो तो उस वक्त आपको सुगंध आती है। आपकी जब सुगंध आती है तो आपके शरीर में एकदम झटका लगता है। ये क्यों? हमारी जब ज्ञान इंद्रियां पूजा करने से प्रभावित होती हैं, ऊर्जावान होती है, वाइब्रेशन करने लग जाती है। इस प्रकार से मान लीजिए आप मंत्र का जाप करती हो, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करती हो, अंगला स्तोत्रम का पाठ करती हो, माँ की 108 नामों का पाठ करती हो, चंडी चरित्र का गुणगान करती हो, तो आपके शरीर में वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। ये वाइब्रेशन आपकी ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करती है। जब हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग जाती हैं तो इस प्रकार के इंडिकेटरों को हम समझने लग जाते हैं। हमें पता लगने लगता है कि वाकई में हमारे शरीर पर ऊर्जा का वास है, हमारे शरीर के ऊपर हमारी कोई कृपा है, माँ की कृपा है, तभी जाकर हमें ये सुगंध महसूस होती है। ये सुगंध आपको ही होती है।
अगर किसी और व्यक्ति को आप इस सुगंध के बारे में बताने की चेष्टा भी करते हो या कोशिश भी करते हो तो सामने वाला व्यक्ति कहता है मुझे तो कोई सुगंध आई नहीं। वो उसे सुगंध किस प्रकार से आ सकती है, उसकी तो ज्ञान इंद्रियां प्रभावित नहीं हुई ना। तो आप तो पूजा कर रहे, तो आपको तो ये सुगंध आती है, आपको तो ये महसूस होता है इस प्रकार की सुगंध आना। फिर चौथा, पायल की आवाज आना। आप नवरात्रि में आपने पूजा करी, गुप्त नवरात्रि में आपने पूजा करी, रेगुलर संध्याकालीन आप पूजा कर रही हो, सुबह पूजा करती हो, आपको छम छम पायल की आवाज़ आती है। आपको महसूस होता है कि आपकी एक्टिवा पे कोई पीछे बैठा है, आपको महसूस होता है आप कहीं जा रही हो तो आपके साथ कोई शक्ति चल रही है। पहले ये महसूस नहीं होता था, पहले ये चीज़ें जो हैं महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब होने लग गई हैं। देखो, एक बच्ची ने माँ को मनाने का प्रयास किया है, लगातार प्रयास किया है। ये जो चैनल पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये अनुभवित है, ज्ञानी वीडियो है कि ये अनुभवित संकेत है, कोई किताबी संकेत नहीं है। ये आप इन वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आप समझ कर देखना कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या नहीं हो रही। तो लगातार पूजा, याचना, तपस्या हमारे शरीर पर एक दिव्य कृपा का प्रकाश डालती है। वो दिव्य कृपा का प्रकाश जो है हमें ही महसूस होता है, सामने वाले व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना जागृत हो रही है, जो अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए, सामने वाला व्यक्ति उन चीज़ों को कैसे समझ जाएगा। और इससे आपको अपनी पूजा के प्रति और भी जो है ध्यान देना चाहिए, और भी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। दुनिया क्या कहेगी इस बात को छोड़ दो, आप अपनी माँ के लिए क्या हो इस बात को धारण करो, आप अपनी भक्ति पूजा पाठ पर ध्यान करो। और उसके बाद पांचवा संकेत इस प्रकार का है कि जब कभी भी आप पूजा करते हो तो शरीर पर एक तेज उत्पन्न होता है। ये तेज पहले नहीं था, 6 महीने के अंदर अंदर ये तेज उत्पन्न होने लग गया है। शरीर पर एक अलग सा तेज आता है, इस प्रकार से आपके शरीर का आकार बदलने का आपका महसूस होता है कि शरीर के ऊपर एक सवारी जैसा महसूस हो रहा है, एक अंतरूप की सवारी जो कि जोर जोर से माँ के प्रति धारना चाहती है, माँ का नाम गुणगान करके लेना चाहती है। माँ अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, सच्चियाँ जोता वाली तेरी सदा ही जय, दुर्गे मैया तेरी सदा ही जय, कालका मैया तेरी सदा ही जय। इस प्रकार के अंदर से आपके उपज उत्पन्न हो रही है, इस प्रकार के संकेत आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। माँ का तत्व आप में वास कर चुका है। अब दुनिया इस चीज़ को चाहे ढोंग बोले, दुनिया चाहे इस चीज़ को कुछ भी बोले, लेकिन माँ की बच्ची तो माँ की कृपा बोलेगी। आपकी जो लगन है वो आप जानते हो। कहते कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दुनिया क्या कहेगी मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मेरी लगन आपसे हो गई है। जितना तुम्हें याद किया उतना जग ने बदनाम किया। अब जितना तुम्हें आप याद करते हो, आपके पति, आपके घर के बाहर के आपको कहते हैं क्या ढोंग रगा से कर रही है, क्या पूजा पाठ कर रही है, क्या सिस्टम कर रही है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये बात की परवाह छोड़ देता है भक्त जब भगवान से लगन लग जाती है। इस प्रकार के संकेत आप में उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो ये शक्ति के प्रतीक हैं, शरीर के ऊपर ऊर्जा का वास आ गया है। तो इसलिए वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, स्टेटस बार पर जरूर लगाइए, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी भक्ति पूजा पाठ और माँ के नाम का, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, फ्रेश व्यक्ति भी अगर इस वीडियो को देख रहा है और वो पहले माँ की पूजा नहीं करता था, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो पूजा करने लग जाए, तो आप सोचो आपका एक शेर माँ के प्रति जो भक्ति पैदा करा सकता है लोगों के मन में। तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।